Hello बच्चों, let's read this question. The question says why haloarenes generally do not show nucleophilic substitution reactions. ठीक है, हमसे पूछा है कि जो haloarenes होती है वो क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं शो करती है जनरली. ठीक है, the key concept for this question is nucleophilic substitution reaction. क्या होता है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस वर्ड का मतलब क्या है हमारे पास. सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है कि एक ग्रुप को रिप्लेस करके हमारे पास दूसरा ग्रुप आया. ठीक, एक ग्रुप है कोई, सपोज हमारे पास यहाँ पे y लगा हुआ है. ठीक, ये ग्रुप y लगा हुआ है किसी r के साथ, तो इसको रिप्लेस कर दें. इसको रिप्लेस करके हमारे पास x लग जाए, इसी को हम लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसको क्या कहेंगे, रिप्लेसमेंट को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, एक ग्रुप का रिप्लेस फिर दूसरे ग्रुप का लगना इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन. फिर इसमें एक और वर्ड आता है, वो है न्यूक्लियोफिलिक. तो कौन सा वर्ड है, न्यूक्लियोफिलिक. यानी जब सब्स्टिट्यूशन एक न्यूक्लियोफाइल करे, जब सब्स्टिट्यूशन एक न्यूक्लियोफाइल करे तो हमारे पास वो कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. जैसे जैसे हमारे पास यही आर वाई था और जो हमारे पास अटैकिंग स्पीशीज थी वो एक न्यूक्लियोफाइल होती. न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज. यानी ऐसी स्पीशीज जो अट्रैक्टेड हो किसके तरफ, पॉजिटिव पार्ट की तरफ, क्योंकि खुद क्या है, नेगेटिवली चार्ज होंगे, या ऐसी स्पीशीज होंगे जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. राइट, उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वो किसी ऐसे स्पीशीज अट्रैक्टेड होंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो. जैसे ये एक माइनस है न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये कहाँ पे अटैक करेगा, अगर ये हमारे पास हम बोल दें कि ये पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है हमारे सबस्ट्रेट का और ये पार्शियल नेगेटिव, तो ये जो एक्स माइनस है वो किधर अटैक करने जाएगा, वो हमेशा अटैक करने जाएगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो या जिसके पास हम बोले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो. ठीक है, अटैक कर दिया हमारे पास हमारे पॉजिटिव पार्ट पे, तो ये जो वाला पार्ट है वो निकल जाएगा. ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाएगी. हमारे पास अगर रिप्लेसमेंट हो किसी ग्रुप का बाय अ न्यूक्लियोफाइल, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक, न्यूक्लियोफाइल कैसी स्पीशीज होती है, न्यूक्लियोफाइल यूजुअली ऐसी स्पीशीज होती है जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है. ठीक, न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं या तो वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं या उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट किसको करेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यानी बेसिकली एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट होगा हमारे सबस्ट्रेट का, उसको. ठीक, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो. नाउ अब हम लोग कंसिडर करते हैं किसी हैलो एल्कीन को. ठीक है, ये हमारे पास कोई हैलो एल्कीन है. ठीक है, एक्स हमारे पास क्या है यहाँ पे, एक्स हमारे पास कोई हैलोजन है. ठीक है, तो देखो अब ये जो कार्बन है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जो हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. अब अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करना पसंद करेगा, न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करना पसंद करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. तो वो कौन सा सेंटर है, कार्बन सेंटर है. तो हमारे पास बेसिकली वो एक्स को निकाल देगा और वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा. तो इसमें ना हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये जो बॉन्ड है कार्बन और हैलोजन का वो ब्रेक हो रहा है. ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफाइल कब रिप्लेस कर पाएगा हमारे इस ग्रुप को, जो लीविंग ग्रुप है उसको कब रिप्लेस कर पाएगा, तभी रिप्लेस कर पाएगा ना जब कार्बन और जो हमारा लीविंग ग्रुप है उसका जो बॉन्ड है वो टूटेगा. अगर वो बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो कैसे हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर पाएगा. यानी जो चीज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि हमारे पास अगर कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, राइट, अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलो एल्कीन्स, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड जो होना चाहिए वो टूटना चाहिए, तभी हमारे पास जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो सब्स्टिट्यूशन कर पाएगा। राइट। अगर हमारे पास हैलोरीन्स की बात करते हैं, हैलोरीन्स में हमारे पास क्या होता है, जैसे सपोज क्लोरोबेंजीन ही ले लेते हैं, तो ये जो क्लोरो ग्रुप है इसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे हैलोजन के ऊपर, ये क्या शो कर सकते हैं, ये शो कर सकते हैं रेजोनेंस। ये क्या शो कर सकते हैं, ये शो कर सकते हैं रेजोनेंस। तो हमारे पास रेजोनेंस देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे हमारे पास। ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, कुछ ऐसा दिखेगा हमको। ठीक, फिर अगर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमको। ठीक, फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक, अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे ना, तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड हमारे पास कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यानी हमारे पास ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, इसमें हम लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे कार्बन है, राइट, कार्बन और हैलोजन के बीच में हमारे पास क्या है, एक डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फ्रॉम द रेजोनेंस हाइब्रिड वी कैन मेक आउट, जो हमारे पास कार्बन है और हैलोजन का बॉन्ड है उसमें क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। कैसा एग्जिस्ट करता है कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड्स होती हैं वो ज्यादा क्या होती हैं, इनको बेसिकली उनका टूटना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उनका तोड़ने में, उनको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसमें भी हमारे पास जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड होता था। यहाँ पे हमारे पास हैलोरीन्स में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है हमारे कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड में। इस वजह से हमारे पास उसमें बॉन्ड आसानी से नहीं टूटती, इस वजह से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो कर पाते। और दूसरा रीजन देखो, दूसरा रीजन ये होता है कि अगर हम लोग बात करते हैं SN1 रिएक्शन की, ठीक है, न्यूक्लियो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें देखो, उसमें ना हमारी जो एल्किल हैलाइड होती है उसका पहले क्या होता है, कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूट जाता है और हमारे पास एक कार्बोकेटायन बनता है। ठीक, अगर हम लोग बात करें अपने हैलाइड की, तो एरल हैलाइड में क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हमारे पास ये बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाए और हमारे पास ऐसा कोई कैटायन देखने को मिले, ये कैटायन का फॉर्मेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ना SN1 रिएक्शन हो पाती है हमारे क्लोरोबेंजीन में या बेसिकली एरिल हैलाइड्स में या हैलोरीन्स में। ठीक है, ना हमारी SN2 रिएक्शंस हो पाती है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास दो रीजन है। पहला रीजन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल bond character between carbon and halogen, between carbon and halogen। दूसरा रीजन है हमारे पास स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। दो रीजंस है जो हमारे पास हैलोजेंस जो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं शो कर पाती हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।